पागल तुम क्यों? मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। नहीं आयरा, वो दादू। सर आपको इमरजेंसी में बुला रहे हैं। आयरा, हाँ। तुम अभी तक गई नहीं? नहीं, कामयार। कामयार क्या? उसकी दादी की तबीयत खराब है शायद। तुम कामयार की दादी को जानती हो? हाँ ना, ओल्ड एज होम में देखा था। तुम चेक करो ना। अच्छा ओके, डोंट वरी, मैं भी आई। दादू, दादू। डॉक्टर क्या हुआ दादू को? कुछ बोल नहीं रही हैं। देखें, आप बाहर जाके लॉबी में वेट करें, हम आपको बुलवाते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, काफ़ी देर से कुछ नहीं कह रही हैं। देखें, आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेट मी डू माई जॉब। और इस तरीके से आप अपने ही मरीज का नुकसान कर रहे हैं। अगर मेरी दादू को कुछ हुआ ना, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अजीब पागल इंसान हो आप क्या चाहते हो कि मैं सिक्योरिटी बुलवाऊं? डॉक्टर साहब, आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। कामयार, आओ मेरे साथ। तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओ, डॉक्टर को अपना काम करने दो। मैं नहीं जाऊंगा। कामयार, तुम अभी थोड़ी देर बाहर जाओ, मैं खुद आके तुम्हें अपडेट कर लूंगी। ओके? डॉक्टर इमरान इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, ट्रस्ट मी, तुम्हारी दादी को कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, फिलहाल तुम उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, एंड प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन ओवर हियर। ओके। अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ बॉन्डिंग भी अच्छी है उनकी, सुनते हैं। तूबा, आप मुझे उनकी फाइल दिखाएं। हाँ, कामयार के लिए बुरा लगा। कैसी है अब तुम्हारी दादी? पता नहीं, अभी कुछ बता नहीं रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मतलब यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, वो ठीक हो जाएंगे। दुआ करना दादू के लिए प्लीज। हुआ क्या है? पता नहीं यार, रूम में गया था तो वो बेहोश थी। खाना भी वक्त पे नहीं खाती और अपना ख्याल भी नहीं रखती। गलती मेरी है, मुझे ख्याल रखना चाहिए उनका। मैं के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करता। सो बस। तुम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लो, अच्छा हॉस्पिटल है, उनका ख्याल रखेंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। हेलो, हाँ आ रही हूँ। क्या मेरी क्लास का टाइम हो गया। फलक यहीं पे है, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर ले। मतलब प्रॉब्लम में है तो वो उनको बोल रही है, सपोर्ट कर रही है और थोड़ा ध्यान रख रही है, क्योंकि इस टाइम उनके मॉम एंड डैड भी नहीं है उनको मतलब इमोशनली सपोर्ट करने के लिए। तो इनकी फैमिली का तो पता ही नहीं क्या है। मतलब अब तक तो उन लोग को भी आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ गए वो। तो अब उनके दिल में उन्होंने और जगह बना ली। ओ, खत्म हो गया वो।
ओह वाओ! कितना अच्छा एपिसोड था ये, एटलीस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, लेकिन स्टिल आयरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं सोच रही हैं कामयार को लेके, लेकिन ठीक है, उनकी बात सही है कि इस तरीके से रियल लाइफ में कोई आपको परेशान करे, आप किसी को जानते भी नहीं, एकदम पीछे पड़ जाए, घर पे आके खड़ा हो जाए, और मतलब फैमिली की जो बातें हैं उसमें भी दखल देने लग जाए, जैसे उन्होंने इश्तियाक को जाके मतलब ठीक है मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन उनको वो नहीं करना चाहिए था। सो वो मतलब आई थिंक आयरा थोड़ा सोच तो रही है उनके बारे में, लेकिन अब उतना पॉजिटिव होके नहीं सोच रही हैं। तो अभी भी वो हॉस्पिटल में आके उनको लगा कि वो उनका पीछा ही कर रहे हैं, पर ठीक है, उनको जल्दी पता चल गया कि उनकी दादी की तबीयत खराब है। और जब वो अकेले हैं हॉस्पिटल में एकदम परेशान, तो वो आई, उनको बोला कि कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी दादी ठीक हो जाएंगी। तो आई थिंक इन सब चीज़ों की वजह से ना आयरा कामयार के दिल में और जगह बना रही है। अभी तक तो मे बी वो सिर्फ पसंद कर रहे होंगे, लेकिन ये इतनी थोड़ी सी पता है, इस सिचुएशन में ये एक लाइन भी कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी दादी ठीक हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, ये मतलब एक एक बड़ी बात हो जाती है किसी के लिए। सो आई थिंक इस अभी क्योंकि इस उनका उनका एक्सप्रेशंस आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं आयरा ने उनके दिल में और जगह बना ली है। अभी तक तो मे बी लाइकनेस तक होगी कि बहुत पसंद कर रहे होंगे, एकदम पीछे पड़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो डीप डीप होता जा रहा है। ये सब सिचुएशन जो ये फेस कर रहे हैं, और ये आई, और मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने आके अच्छे से बात किया, जबकि वो चाहती तो इग्नोर करके जा सकती थी, उनको क्या लेना देना है। सो ठीक है। सो इससे ये भी पता चल रहा है कि उनके भी मन में कहीं ना कहीं है कि कामयार एक अच्छा इंसान है, क्योंकि उन्होंने देखा था उनकी दादी के साथ। तो आई थिंक इन सब चीज़ों की वजह से ना कामयार की फीलिंग्स और डीप होती जा रही हैं। और आई डोंट नो कि कामयार की फैमिली कहाँ है इस टाइम पे, तो सपोर्ट के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए सबको होना चाहिए था हॉस्पिटल में, पर वो स्टिल अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो उनकी फैमिली का तो कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं समझ में आ रहा है उनके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ है कि कि इस तरीके से वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते, कहीं जाना है अलग अलग कार में जा रहे हैं, आई डोंट नो कि मतलब ठीक है अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह से वो बात करते हैं अच्छे से बात तक नहीं करते। आई थिंक ये बचपन से कामयार ने ये देखा है ना, इसलिए वो थोड़ा ऐसा है। पर ठीक है, आई थिंक टाइम के साथ वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और ये एपिसोड तो बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक जो फलक ने कहा था कि इंसान अच्छा है, पर ठीक है उनको शायद कुछ चीज़ें समझ नहीं आती कि कैसे करना है, कैसे रिएक्ट करना है। सो अब आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड अच्छा होने वाला है बहुत। ये एपिसोड तो बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आया देख के। तो मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लग रहा है, और अगर जो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक के लिए बाय।